गलती नहीं हुई है। जब आपके अधिकारी दूसरों के प्रभाव में और अन्य प्रकार के प्रलोभनों में काम करते हैं तब ऐसी गलतियां होती हैं। इसमें तो साहब कुछ ऐसा तो फिर है क्यों नहीं। लेआउट कहां से हो जाएगा, मुझे समझाइए ना आप। गलत आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू शो मी दैट हाउ लेआउट कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस। लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस होगा, बताइए राय साहब। सर वो समझने में भूल हो गई सर, हमने इसीलिए लिखा कि उसको समझने में भूल नहीं होती है राय साहब, सर। जिस तरीके से आपका विभाग काम कर रहा है और आपके अधिकारी काम कर रहे हैं, समझने में भूल नहीं होती है। सर मेरा अनुभव है, मेरा कोई इसमें वो नहीं, मैं इसलिए इसको जांच करके 1 मंथ में इसको 1 मंथ में कुछ नहीं होगा इसमें। सर्कुलर गवर्नमेंट ने जो अवैध को वैध किया था साहब, हाँ। इस आपकी रिवीजन बेंच के द्वारा उसको सर्कुलर को निरस्त कर दिया। हाँ। और सभी म्युनिसिपैलिटीज को बोला था एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट। अवैध को वैध किया था ना, अवैध को वैध किया था तो उसको रिक्वेस्ट कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद फिर म्युनिसिपैलिटीज को बोला टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अंडर सेक्शन 392E जी एंड 292DA एंड 339E जी। फिर क्या हुआ इसमें साहब? अब चूंकि वो कमिश्नर के आदेश में, एडिशनल कमिश्नर के आदेश में इस चीज का उल्लेख था, इस आदेश का, वो उसको एक शब्द जो था साहब, इस आदेश का मतलब तो ये हुआ कि जो अवैध था वो अवैध ही रहा, क्योंकि हमने डिवीजन बेंच में बैठ के ये डिसाइड कर दिया कि स्टेट हैज नो कॉम्पिटेंस टू रेगुलराइज द इलीगल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बियॉन्ड द अथॉरिटी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 308 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, ठीक है। तो वो तो अवैध का अवैध रहा, तो फिर उससे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होने के बाद में इनको कैसे मदद मिलेगी, आपको कैसे मदद मिलेगी? नहीं, मैं एफिडेविट में, जैसा साहब ने एफिडेविट में तो आपने जो लिखा वही तो। एफिडेविट में अल्ट्रा वायरस शब्द इसीलिए अल्ट्रा वायरस क्या हुआ? अल्ट्रा व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस? व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस? The provision which provided for regularization of illegal construction. Once it has been declared as ultra virus, then what will be its impact? नहीं, मैं ये एफिडेविट में साहब इसलिए इसका मैंने उल्लेख कर दिया। तो ठीक है, समझ गए, लेकिन उसके आप आगे के आदेश की बात तो करें, उसके बाद से आगे चलें। उसके बाद जी साहब, उस एडिशनल कमिश्नर ने मैटर रिमांड किया एसडीओ साहब को। हाँ, एसडीओ साहब ने कैसे कर दिया उसको नियमित? उन्होंने ये कैसे लिख दिया, किस प्रावधान में लिख दिया कि इस आदेश के प्रकाश में अब वो जो है अनियमित नहीं रह जाता? नहीं है ना, उसमें लिखा ना, ये दिखाइएगा, एफिडेविट दिखाइएगा। एफिडेविट के साथ साथ एफिडेविट में एसडीओ साहब ने एसडीओ ने तहसीलदार को बोला है कि टेक कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी, 3 मेंबर्स कमेटी है। 3 तारीख का आदेश थोड़ा पढ़िएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा। लास्ट पैरा निवेदन कर रहा हूँ साहब, पढ़िएगा। प्रकरण में तहसीलदार तहसील कोलार का जांच प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षण प्रकरण के प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन तथा उभय पक्ष तर्क श्रवण उपरांत मैं निष्कर्ष पहुंचता हूं। जिस लेआउट के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उस समय वक्त लेआउट माननीय उच्च न्यायालय के WP नंबर 700 में पारित आदेश अल्ट्रा वायरस घोषित हो गया था। ऐसी स्थिति में बाद में भूमि स्वामी के संबंध में राजस्व निरीक्षक। एक सेकंड, लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया था? नहीं, इस कोर्ट ने पढ़िए ना, कहीं डिवीजन बेंच का ऑर्डर तो पढ़िए कि वो लेआउट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया है। यही तो समझना चाह रहे हैं हम। निवेदन कर लूं आपके अधिकारी, मैं एक निवेदन कर लूं। हाँ, वो शब्दों में थोड़ा सा, शब्दों में नहीं, जो लिखा है वो पढ़िए और उसका है। मतलब समझाइए। आपने लिखा प्रकरण में तहसीलदार तहसील कोलार का जांच प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट एवं प्रकरण में तथा उभय पक्ष तर्क श्रवण उपरांत में निम्न निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जिस लेआउट के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उस समय उक्त लेआउट माननीय उच्च न्यायालय के WP में पारित आदेश से अल्ट्रा वायरस। लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया, ये तो बताइए थोड़ा सा। हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़िए और बताइए लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया। लेआउट कैसे हो गया बताइए तो। ये सामने वाली पार्टी लिखा के लाई थी क्या? नहीं, उसके आगे देखना चाहूंगा। उसके आगे नहीं देखेंगे, पहले आप मुझे वहां सेटिस्फाई करिए दैट हाउ लेआउट हैज बिकम अल्ट्रा वायरस। लेआउट कब से अल्ट्रा वायरस होने लगा? गलती नहीं हुई है। जब आपके अधिकारी दूसरों के प्रभाव में
और अन्य प्रकार के प्रलोभनों में काम करते हैं, तब ऐसी गलतियां होती हैं। इसमें तो साहब कुछ ऐसा तो है फिर क्यों नहीं, लेआउट कहां से हो जाएगा, मुझे समझाइए ना आप। वो गलत आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू शो मी दैट हाउ लेआउट कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस। You read this order. I'm granting you time till 4:30, and I'll keep this case tomorrow if the need arises. कि लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस हो गया, हो ही नहीं सकता। वो फिर उनसे और पूछ लीजिए, क्योंकि वो रिसीविंग एंड पर हैं। लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस होगा, बताइए राय साहब। सर वो समझने में भूल हो गई सर, हमने इसीलिए लिखा कि उसको समझने में भूल नहीं होती है राय साहब, सर। जिस तरीके से आपका विभाग काम कर रहा है और आपके अधिकारी काम कर रहे हैं, समझने में भूल नहीं होती है। सर मेरा अनुभव है, मेरा कोई इसमें वो नहीं, मैं इसलिए इसको जांच करके 1 मंथ में इसको 1 मंथ में कुछ नहीं होगा, इसमें 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करिए। ये गलत आदेश है, इसको सेटिसाइड कर